कि मोरल लेजिस्लेशन होता है, नैतिक वैधवीकरण। उसके तहत अगर पवन सिंह और ज्योति अगर एक साथ आते हैं तो यह गुड इंडिकेशन होगा सोसाइटी के लिए, और मैं शुभकामना देता हूँ। हमने जो डाइवोर्स फाइल किया था तो उसमें यह प्रावधान है कि हम जो पिटीशन फाइल किए हैं, कोई एक पक्ष दे रहा है न दे रहा है, अगर मान लिया यहाँ से नहीं देते, हाई कोर्ट आते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते, सुप्रीम कोर्ट के जो धारा है 142 उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है। ठीक है, कोई त्रुटियां रही होगी, अब किसके पक्ष से, ज्योति सिंह के पक्ष से है कि इनके पक्ष से है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह भी एक अच्छे भोजपुरी के कलाकार हैं, और अगर साथ आना चाहते हैं दोनों एक धारा में, पति पत्नी का जीवन, फिर दाम्पत्य जीवन बसर करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा संदेश है। देखिए, कोई भी महिला नहीं चाहती है कि हम पति से अलग हों। पति का यह शौक रहता है कि हम पति से क्यों अलग हों। अब पति क्यों होते हैं इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, थोड़ा सा कहीं न कहीं समझौतावादी नीति नहीं रही। पवन सिंह को भी समझौतावादी नीति के तहत चलना चाहिए था। और अगर इस परिस्थिति में देखिए होता क्या है ना कि बहुत जगह हंसाई हो रही थी। ये हमारे हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि फिर से शादी करना है और किसी और से शादी कराया जाए। अभी वो लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा, ये तो वही है कि घर को कोई किसी को बसाना नहीं चाहता है। मैं चाहता हूं कि पवन सिंह का घर बसे। कि माँ का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था अपनी लोग मीडिया कर्मियों के द्वारा कि हमारा घर बस जाए, पवन को एक बच्चा मैं देखना चाहता हूँ। हर माँ का होता है, छोटा बेटा है तो भाई एक बच्चा मतलब देखें। बहुत प्रावधान है, बहुत सा सेक्शन है, लेकिन अभी उस सेक्शन की हम बात क्यों करें। अभी एक ही सेक्शन है कि जो पिटीशन वो डाले हैं 30B1 में जो क्लाउज में, उसको वापस करें। आज जिस तरह से ये छीछा लेदर हो रहा है, इसमें कुछ संघ वाले जिस तरह से कर रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। कौन महिला एनजीओ, हम नहीं जानते हैं किसी महिला को। एनजीओ क्या है, एनजीओ कोर्ट है कि पुलिस है? ये लोग धंधा किए हुए हैं, ये लोग पर एफआईआर होना चाहिए। इसके पीआईएल का मामला बनता है हाई कोर्ट में कि कोई लड़का लड़की पति पत्नी में लड़ाई होता है, उसके घर ये लोग जाते हैं और बाई द वे गाँव वाला एकत्रित होकर के ये लोग पर अटैक करे तो फिर क्या होगा। एनजीओ क्या है बताइए? एनजीओ पति पत्नी का समझौता कराने का है। पवन सिंह का समझौता करवाने गई थी ना? कौन कराने गई थी? हम नहीं जानते हैं कौन गई थी। वो कोर्ट होते हैं क्या? वो लोग कमाने खाने का धंधा बना लिया है। अपना पहले से सही रहता है। आप एनजीओ मैक्सिमम देखिए, उसका अपना बैकग्राउंड देखिए। हम ये सब नहीं सुनना चाहेंगे। बीइंग एक पत्रकार आप हैं, एक लीगल एक्सपर्ट से आप बात कर रहे हैं, तो हम एनजीओ को नहीं जानते हैं। स्पष्ट इस रूप में मैं बोल रहा हूँ, देशज शब्द में क्या होता है एनजीओ। बीना मानवी का नाम आ रहा कोई था। मानवी छोड़िए ना, बीना मानवी कौन, हम जानते भी नहीं है कौन बीना मानवी है। कौन बीना मानवी? बीना मानवी कोर्ट और पुलिस है क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स और डिजिटल में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, अभी मामला पवन सिंह और ज्योति सिंह का लगातार चल रहा है। जनता उत्सुक है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ क्या होने वाला है। क्या वाकई में ये दोनों खुश हैं? क्या वाकई में ये दोनों एकजुट हो रहे हैं? कुछ ऐसे लोगों का भी सामने नाम आया है कि भाई उनकी वजह से इन दोनों का रिलेशन टूट रहा था, और यह भी सामने आ रहा है कि भाई लोकसभा का चुनाव में टिकट लेना चाह रहे हैं पवन सिंह, और ये इसकी वजह से ये दोनों एकजुट हो रहे हैं, यानी कि पति पत्नी ये दोनों एकजुट हो रहे हैं। चलिए, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, वकील के पास तक भी पहुंचा। हालांकि ज्योति सिंह तलाक नहीं देना चाह रही थी, लेकिन जो भी है दोनों पति पत्नी में सुलह हो गया। फिर से शायद शादी विवाह होने वाला है, चाहे जो भी हो मामला। आज एक हाईकोर्ट के ही वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ बातें इन्हीं से हम करते हैं। वो दोनों काफ़ी लंबे समय से ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों अलग थे, अब फिर सुन रहे हैं कि एकजुट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? अगर हम बात कोर्ट से करें, एक वकील होने के नाते आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला जो है बहुत ही गंभीर मामला था बिहार के लिए, और आप जैसे मीडिया कर्मियों के द्वारा मुझे पता चला ये दोनों एक हो रहे हैं, होना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो डाइवोर्स फाइल किया था तो उसमें यह प्रावधान है कि हम जो पिटीशन फाइल किए हैं, कोई एक पक्ष दे रहा है न दे रहा है, अगर मान लिया यहाँ से नहीं देते, हाई कोर्ट आते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते, सुप्रीम कोर्ट के जो धारा है 142 उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है, कुछ दिलवा देती है, यह भी होता। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि मोरल लेजिस्लेशन होता है, नैतिक वैधवीकरण। उसके तहत अगर पवन सिंह और ज्योति अगर एक साथ आते हैं तो यह गुड इंडिकेशन होगा सोसाइटी के लिए, और मैं शुभकामना देता हूँ, इस रूप में देता हूँ कि ठीक है, कोई त्रुटियां रही होगी, अब किसके पक्ष से, ज्योति सिंह के पक्ष से है कि इनके पक्ष से है, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब तो ये विच्छेद की बात चल रही थी,
और आज हम लोग को साधुवाद देना चाहिए कि ये दोनों मतलब पक्ष, एक मेल एक फीमेल का पक्ष है, यानी पति पत्नी का पक्ष है। पवन सिंह भी एक अच्छे भोजपुरी के कलाकार हैं और अगर साथ आना चाहते हैं दोनों एक धारा में, पति पत्नी का जीवन फिर दाम्पत्य जीवन बसर करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा संदेश है। कहा जा रहा था कि शुरू से ही ज्योति सिंह यह चाहती ही नहीं थी कि भाई तलाक हो, मतलब पति से अलग नहीं होना चाहती थी और इतना कोशिश के बाद एक साथ हुई। देखिए, कोई भी महिला नहीं चाहती है कि हम पति से अलग हों, क्योंकि मैं भी आपको बता रहा हूँ पति का क्यों भाई इस तरह का। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक सबसे पहले किसी का पुत्र हूँ, पति हूँ और किसी का बाप भी हूँ। तो हर पत्नी का यह शौक रहता है कि हम पति से क्यों अलग हों। अब पति क्यों होते हैं इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, थोड़ा सा कहीं न कहीं समझौतावादी नीति नहीं रही। पवन सिंह को भी समझौतावादी नीति के तहत चलना चाहिए था। और अगर इस परिस्थिति में देखिए होता क्या है ना कि बहुत जगहंसाई हो रही थी, हाई प्रोफाइल मामला था, किसी और का नाम भी आ रहा था, नाम आता ही है। अब फिल्म कलाकार है तो थोड़ा सा तो समझौता करना ही न पड़ेगा। आप देख ही रहे भोजपुरी का क्या स्तर है। तो अगर एक पत्नी किसी से विच्छेद करना चाहती है कि आप किससे के साथ नाचते हैं और गाते हैं, तो यह संदेश अच्छा नहीं है। अच्छा, आपको पति का भाई वो काम ही आपको है। समझौता करना चाहिएगा, उसी का वो पैसा कमाते हैं। वो कोई मतलब प्रोफेसर थोड़े ही हैं, वो कोई वकील थोड़े ही हैं, वो तो एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड और बॉलीवुड का है। तो समझौता आपको करना चाहिए। आपके पास भी इस तरह का मैटर आता होगा तो मतलब भरोसा देखिए कहीं ना कहीं भरोसा टूटा होगा, इसलिए देखिए अनेकों मैटर मेरे पास आए हैं और मैं लड़ भी रहा हूं पक्ष का। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूं खुल करके, बीइंग ए लॉयर, कि हमारा प्रोफेशन, हमारा पोषण जो है क्लाइंट से होता है। फिर भी मैं सलाह देता हूं कि दाम्पत्य जीवन का विच्छेद मत करो। और इसमें अगर पवन सिंह ज्योति को अपनाते हैं तो बहुत ही शुभ संदेश है। और मैं चाहूँगा कि यह कार्य, शुभ कार्य यथाशीघ्र हो। मैं साधुवाद देता हूं पवन सिंह को कि अरे बाहर क्या करूं, उसे क्या मतलब, अपना घर को बचा लग रहा है। मतलब 4 साल से दोनों दूर थे, अब एकाएक एक दोनों साथ हो जाएंगे या फिर कोई एक प्रक्रिया होगी कोर्ट के द्वारा या फिर से शादी होगी, क्या होगा? आप ये बताइए, जब एक बार शादी हुआ है तो फिर से कहा जाता है ना कि 6 महीना तक अलग होते हैं। तो ये हमारे हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि फिर से शादी करना है और किसी और से शादी कराया जाए। हमारा एक बार शादी होता है, हम ठीक है, कुछ त्रुटियां हुई, कुछ खामियां हुई, मतभेद हुआ, हम अलग हैं। 10-20 बरस थोड़ी यार, 2-4 बरस बिखराव हो गया है, फिर दोनों को एक हो जाना, विड्रॉवल कर लेना चाहिए। ये प्रोविजन है 100। चलिए एक लास्ट सवाल है, जाते जाते हम एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है और चुनाव की वजह से, लोभ से ऐसा हो रहा है और हो सकता है कि फिर बाद में ज्योति को आउट कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या करेगी ज्योति, क्योंकि कोर्ट से तो वो भाई कह चुकी है कि हम फिर एक हो रहे हैं। देखिए रूपम जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि लोग क्या कहेंगे इस पर नहीं जाना चाहिए। फिर क्या होगा ये पर नहीं होता है, कानून में मर्सी नहीं होती। अभी आप लीगल बात कर रहे हैं तो उनको साथ आ रहे हैं, अब भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। अभी वो लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा, ये तो वही है कि घर को कोई किसी को बसाना नहीं चाहता है। मैं चाहता हूं कि पवन सिंह का घर बसे। उनकी मां का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था आप ही लोग मीडिया कर्मियों के द्वारा कि हमारा घर बस जाए, पवन को एक बच्चा मैं देखना चाहता हूं। हर माँ का होता है, छोटा बेटा है तो भाई एक बच्चा मतलब देखें। तो मैं आज भी पवन जी से अनुरोध करूँगा क्योंकि वो लड़की भी एक समाज की बेटी बहन है, तो उसको आप बसाइए, साथ रखिए। बाहर आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप फिल्मों में, प्रदर्शन मंच पर क्या करते हैं, इसे सोसाइटी का नहीं है, सोसाइटी रिक्रिएशन करता है। मेरा सवाल है कि अगर फिर से दोनों अलग होते हैं तो क्या कोर्ट में उस तरह का, या आप लोग कुछ मतलब उस तरह का प्रावधान है कि उन पे और ज़्यादा कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगा। एक बार पूरा लोभ हमें आप साथ में आ गए, पूरा बहुत प्रावधान है, बहुत सा सेक्शन है, लेकिन अभी उस सेक्शन की हम बात क्यों करें। अभी एक ही सेक्शन है कि जो पिटीशन वो डाले हैं 30B1 में जो क्लाउज में, उसको वापस कर ले। हम यही कहना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसको सुन लीजिए। 1 मिनट का यह है कि आज जिस तरह से ये छीछा लेदर हो रहा है, इसमें कुछ संघ वाले जिस तरह से कर रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। कोई एक NGO की महिला का भी नाम आ रहा है। कौन महिला है? NGO हम नहीं जानते हैं किसी महिला को। NGO क्या है? NGO कोर्ट है कि पुलिस है? ये लोग धंधा किए हुए हैं,
ये लोग पर FIR होना चाहिए। इसके PIL का मामला बनता है हाई कोर्ट में। ये लोग किस तरह से जाता है किसी के यहाँ? आप बताइए कि कोई लड़का लड़की पति पत्नी में लड़ाई होता है, उसके घर ये लोग जाते हैं और बाई द वे गाँव वाला एकत्रित होकर के ये लोग पर अटैक करे तो फिर क्या होगा? लाइन ऑर्डर का सवाल उठेगा। ये लोग किसी के यहाँ जा रहा है, पैसा ले रहा है, कई जगह सूचनाएं आ रही है, तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जुडिशरी में मामला आना चाहिए और सबसे पहले कोई पक्ष अगर पीड़ित होता है वैसे NGO वाले से, तो जुडिशरी में आना चाहिए, कोर्ट का सारा कंप्लेंट केस दर्ज करना चाहिए, हाई कोर्ट में PIL लेकर के आना चाहिए, रिट लेकर के आना चाहिए, क्रिमिनल रिट होना चाहिए। जो बिंग ये लोग पुलिस वाले से मिल करके पैसा वसूल रहे हैं। NGO क्या है बताइए? NGO पति पत्नी का समझौता कराने का है? पवन सिंह का समझौता करवाने गई थी ना? कौन कराने गई थी? हम नहीं जानते हैं कौन गई थी। वो कोर्ट होते हैं क्या? वो लोग कमाने खाने का धंधा बना लिया है। अपना पहले से सही रहता है। आप NGO मैक्सिमम देखिए, उसका अपना बैकग्राउंड देखिए। हम ये सब नहीं सुनना चाहेंगे। बीइंग एक पत्रकार आप हैं, एक लीगल एक्सपर्ट से आप बात कर रहे हैं, तो हम NGO को नहीं जानते हैं। स्पष्ट इस रूप में मैं बोल रहा हूँ, देशज शब्द में। क्या होता है NGO? बीना मानवी का नाम आ रहा कोई मानवी छोड़िए ना, बीना मानवी कौन, हम जानते भी नहीं है कौन बीना मानवी है। किसी पार्टिकुलर हम बीना मानवी पर नहीं बोल रहे हैं। कौन बीना मानवी? बीना मानवी कोर्ट और पुलिस है क्या? ये सब क्या आप लोग बात करते हैं? आप लीगल बात कर रहे हैं, लीगल बात कीजिए, हम कोर्ट की बात करेंगे। हाँ, ह्यूमनिटी है, ह्यूमनिटी में कहे कि पवन सिंह को ऐसा करना चाहिए, इसलिए कि मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक यहाँ का हूँ। मैं बताया ना कि मैं भी एक पुत्र हूँ, पति हूँ, एक बाप भी किसी का हूँ, पिता भी किसी का हूँ। तो NGO के क्यों आप लोग लाते हैं भाई? ये लोग धंधा किए हुए हैं। देखिए ना, जितना फिल्म वाला लड़ा इसी के यहाँ जाता है सब। ये सब पैसा वसूलता है और ये लोग पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया, एक वकील हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, और हम सारी प्रक्रियाएं हम जानना चाहते हैं और दर्शकों को अपना दिखाना चाहते हैं जो लगातार सर्च कर रहे हैं हमारे चैनल पे पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में, वो जानना चाह रहे हैं। उनके लिए हम बताएं कि भाई किस तरह की प्रक्रियाएं कोर्ट में भी है यह मामला। और इन्होंने सही कहा, जिस तरह से अभी जो छीछा लेदर की ये बात कर रहे हैं, पति पत्नी में ये नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं लाना चाहिए। अगर बात घर में बैठकर हो जाती है तो हम सभी के लिए यही संदेश देते हैं, तो आप घर तक उस बात को सीमित रखें। बने रहें बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।